गुज़श्ता 9 साल में अमरीका अफ़गान जंग में मुतअद्दिद मरतबा अपनी हिकमत अमली तब्दील कर चुका है। मौजूदा सदर बराक ओबामा की ख्वाहिश थी कि अमरीकी अफवाज जितना जल्द मुमकिन हो वहाँ से इनखला शुरू करें। वो चाहते थे कि फ़ौज का इनखला सन 2011 से हो, मगर गुज़श्ता माह लिस्बन में नेटो के इजलास में ये तारीख सन 2014 तक बढ़ा दी गई। मगर एक अमरीकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस से मुंसलिक बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जील्स तरोनसोरो का ख्याल है कि ये जंग 2014 में भी ख़त्म होती नज़र नहीं आती। अब लगता है कि इनखला के लिए सन 2014 की तारीख मुकर्रर की गई है, मगर ये भी वाज़ेह नहीं, इसलिए कि अमरीकी फ़ौज ऐसे इशारे दे रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो सन 2014 के बाद भी लड़ाई लड़ सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि जनरल पेट्रेयस आइंदा एक साल में फ़ौजी ऑपरेशंस के ज़रिए तालिबान को अस्करी तौर पर कमज़ोर करके फिर उनके साथ मुज़ाकरात के हक़ में हैं। मगर जील्स का मौक़िफ़ है कि अमरीका की फ़ौजी हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि तालिबान कमज़ोर नहीं होंगे। मुझे अमेरिका की मौजूदा हिकमत अमली काम करती नज़र नहीं आती, ख़ासतौर पर कंधार और हेलमंद में हालात अच्छे नहीं। अभी तक इनकी फ़ौजी कामयाबी मुमकिन दिखाई नहीं दे रही। मुझे कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा। जनूबी अफ़गानिस्तान में हुकूमत मौसर नहीं, इसलिए अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी वहाँ ज़रूरी हो गई है। मेरे ख़्याल में ये हिकमत अमली ज़्यादा मौसर नहीं। अफ़गान अमूर पर नज़र रखने वाले अक्सर माहिरीन मुत्तफ़िक हैं कि अफ़गानिस्तान में जंग जीतने के लिए अस्करी हिकमत अमली के साथ साथ सियासी हिकमत अमली बेहद अहम है, जिस पर कुछ अरसा पहले तक तवज्जो नहीं दी गई थी। अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने जब मुफ़ाहमत की पॉलिसी अपनाते हुए तालिबान के साथ बातचीत का आगाज़ किया तो अमरीकी हुकाम इस हिकमत अमली को कबूल करते हुए दिखाई दिए, मगर कुछ शराइत के साथ। जील्स कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद के बगैर तालिबान से बातचीत मुस्बत साबित नहीं होगी, और इसी तरह सदर करज़ई को तालिबान के अलावा अफ़गानिस्तान के तमाम सियासी धड़ों को मुफ़ाहमत के अमल में शामिल करना होगा। मेरे ख्याल में सिर्फ तालिबान के साथ कोई मुआहिदा करना और दूसरे नस्ली और सियासी गिरोहों, ख़ासतौर पर शुमाल से ताल्लुक़ रखने वाले धड़ों को नज़रअंदाज करना गलती होगी। हर एक को मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। शायद रशीद दोस्तम जैसे लोगों को मुज़ाकरात से बाहर रखना ही बेहतर होगा, मगर उज़्बेक, ताजिक और दूसरे गिरोहों को शामिल होना चाहिए, चाहे उनके तालिबान और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे ना ही क्यों ना हों। जील्स कहते हैं कि आने वाले महीनों और सालों में नेटो अफ़गानिस्तान में अपनी अस्करी कार्रवाइयाँ बहुत कम कर देगा और ये जंग ज़्यादातर अमरीकी जंग होगी, जिसकी वजह से इसके अखराजात भी ज़्यादातर अमरीका को ही बर्दाश्त करने होंगे। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।